झुग्गी वालों की हाय लगेगी तुम्हें। 170 साल ना आना मंजूर है, लेकिन रोहिंग्याओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये यूसीसी एनसीआर बांग्लादेशियों के लिए आया था, रोहिंग्याओं के लिए आया था, लेकिन मिर्ची आपको लग रही थी। 25 रुपए मिले महिला को, यमुना साफ हो गई। बिहार में वो कैस्टा पे नाचते थे क्या साड़ी डाल के? ये रिश्तेदार झुग्गी डाल के बैठे, दर्द हो रहा है इसको। करना चाहिए था कचरा साफ, कर दियो झाड़ू साफ। वो एसी लगा सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन मकान नहीं ले सकता है। देखो, दो तरीके की झुग्गियां तोड़ी जा रही है। पहली, जिनको आवास दे दिया गया है। दूसरी, वो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं जो पहले से एजेंडे में थी। पैदा हुए गुजरात में, सत्ता कर रहे दिल्ली में, चुनाव लड़ते बनारस से। बिहार में पैदा हुआ, दिल्ली में क्या आम लेने आए हैं? बिहार से यहाँ अपने क्या कराने, एसटेज कराने आए हो? रोहिंग्या बांग्लादेशियों को फर्जी बता रहे हैं। जितने ये तार के नीचे से घुसकर आए हैं, अंधे को दिखाई पड़ेगा, ये अंधे को के समर्थन करने वाले को। सरकारी जमीन पे कब्जा करने की बात कह रहे हैं, उसको कैसे आप कह सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं? हाँ, सरकारी जमीन अंधों का क्या है, जब जगह जब ही सवेरा, तब सवेरा हो गया, अंधों का खुल गया। ये चुनाव से पहले उन्हें याद नहीं आ रहा था। उसी को तुम पानी दे रहे हो, सीवर बना के दे रहे हो, बिजली ले रहे हो, सड़क बना के दे रहे हो। उसी की झुग्गी में रात में जाते हो, बच्चों के चिप्स लेके, बच्चों के सर पर हाथ फेरते हो, ऐलान क्या लगाते हो, जहाँ झुग्गी वही मकान। और जैसे चुनाव खत्म, काहे का झुग्गी काहे का मकान। तो ये दोगला चरित्र बीजेपी का पूरी दुनिया देख ली है। अब वो जा रहे हैं बिहार में, बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अब 400 पार के नारे लग रहे थे ना, 240 पे लटकी है ना, बैसाखी पे सरकार लटकी है ना, अब वो बिहार जा रहे हैं। अंडा के साथ भाजिया में मिलेगा। 400 पार अभी रह गया है, लेकिन 29 में हो जाएगा। योगी जी आएंगे, 400 पार भी हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि देखो, अभी इनने बोला भाई क्या दिक्कत है, कागज मांग रहे हैं झुग्गी वालों के, तो क्या दिक्कत है? वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत है? अरे उनकी जा रही झुग्गी, जिन्होंने रेल में बसा रखा है, रेल निकल रही है वहाँ से। अरे आप सुन ले भाई, कह रहे झुग्गी क्यों तोड़ रहे हैं? मैं तो चुनाव से पहले झुग्गियों में गए थे, अब झुग्गी तोड़ रहे हैं। रोहिंग्यों से इनको प्यार होगा, हमें नहीं है। और हम तो कहते हैं एक भी झुग्गी नहीं बचनी चाहिए। अगर एक भी बचती है तो उससे भी तोड़ने का काम करना चाहिए। क्यों बसाएंगे रोहिंग्या? फिर यही लोग सड़क पे छातियां पीटते हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हमें मकान नहीं मिल रहा, पीएम आवास के तहत हमें शौचालय नहीं मिल रहा, हमें नल से जल की योजना नहीं मिली। जो सारी सुविधा रोहिंग्या म्यांमार बांग्लादेशी ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। अब ये रोहिंग्या बांग्लादेशी की बात करें, उन्होंने वोट देके सरकार बनी, सरकार छोड़ रहा है दिल्ली में। तो मुंह पे कहते हैं मोदी को वोट नहीं देंगे मर जाएंगे। पूछिए, वो तो मुंह पे बोलते हैं। अरे उनका वोट ले कौन रहा है? 27 साल के बाद आए हो ना, 70 साल नजर नहीं आओगे। झुग्गी वालों की हाय लगेगी तुम्हें। 170 साल ना आना मंजूर है, लेकिन रोहिंग्याओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या कह दिया? सरकार को कुर्बान कर देंगे, पर रोहिंग्या नहीं बसाएंगे। बिल्कुल कुर्बान करना चाहिए, लेकिन अगर ये बात अगर चुनाव से पहले करते ना, उन सरकार की स्वागत थी। उन्हीं से वोट लेके। किनके लिए था? तुम्हारे लिए आया था, देश के अच्छे सच्चे मुसलमान के लिए आया था। ये यूसीसी एनसीआर बांग्लादेशियों के लिए आया था, रोहिंग्यों के लिए आया था, लेकिन मिर्ची आपको लग रही थी, लूज मोशन आपको लग रहे थे। परहेज रखो, अभी जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं तुम्हारे रोने से। हाँ, अब ये रोहिंग्या को जाना पड़ेगा। यही बात बोल के आए थे कि जैसे मैं चुनाव जीतूंगा, झुग्गी तोड़ूंगा, रोहिंग्या के भगाऊंगा, 2500 रुपए दूंगा। मिल गया, 500 का सिलेंडर मिल गया, जमुना की सफाई हो गई, पानी आ गया। साड़ी डाल लो, 2500 मिल जाएगा, साड़ी डालोगे। अरे हमें मत तोड़ी ना है। अरे भाई तू केजरीवाल तोड़ी ना है जो रोहिंग्यों का समर्थन कर रहा है। दिल्ली वालों गलती, इसके रिश्तेदार झुग्गी डाल के बैठे, दर्द हो रहा है इसको। वहाँ कहाँ रहे? दिल्ली वालों गलती करी हो तुमने, करना चाहिए था कचरा साफ, कर दियो झाड़ू साफ। अब कचरा को झेलते रहो 5 साल। देख लो कचरा कितना बड़ा कचरा है ये। कचरे को निकालने का काम हो रहा है और कचरा बोल रहे हैं। कचरे के लिए कितनी सिंपत्ति है। काश इतनी सिंपत्ति देश के जवान के लिए हो जाती, काश इतनी सिंपत्ति देश के किसान के लिए हो जाती, काश इतनी सिंपत्ति दिल्ली के मूल निवासियों के लिए हो जाती, काश इतनी सिंपत्ति भारतवासियों के लिए हो जाती। वो नहीं हुई। सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे तो कैसे काम होगा? अरे कोई सरकारी नहीं है इनकी। चल तू बोल, फिर मैं बोलूंगा। मोदी सरकार बोल रहा था ना, गरीबी हटाऊंगा जी, गरीबी हटाऊंगा जी। वो गरीब को हटा रहे, गरीबी अपने आप हट जाएगी। ये इनका नारा है। वो एसी लगा सकता है,
गाड़ी खरीद सकता है, LED खरीद सकता है, डबल डोर का फ्रिज ले सकता है, लेकिन मकान नहीं ले सकता है। ये कौन सा गरीब है? फिर इनसे पूछो, ये मंदिर के बाद फुटपाथ पे जो पड़े हैं, ये कौन अडानी अंबानी की औलादें पड़ी हुई है? पूछिए इनसे। ये असली नीडी उस हकदार है मोदी के घर के, ये नहीं है जो AC LED लगा के बैठे हैं। LED डबल डोर फ्रिज आज लगाए थे वो, आज लगाए थे, अभी भी लगाए थे, लेकिन सरकारी जमीन कैसे कब्जा करवाई जाए? वो बात मनोज तिवारी से क्यों नहीं पूछते जो पैकेज लेके जाते थे झुग्गियों में रात बिताते, लीडो खेलते थे, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते थे भाई साहब? पूछो ना। मैं झुग्गी में रुका हुआ हूँ। उनसे पूछो मैंने ना। एक सेकंड मैं बस जवाब देता हूँ। मैंने झुग्गी प्रवास किया है। मैंने भाई कपिल मिश्रा जी के साथ में मैंने भी झुग्गी प्रवास किया है। और सुनो, ये यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, जब उस झुग्गी में हम रुके, हमने वहाँ की समस्याओं को सुना, तो वहाँ पर उन समस्याओं के निदान के लिए तभी से एक रोड मैप तैयार किया गया और उसके तहत कार्यवाही हो रही है। देखो, दो तरीके की झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। पहली, जिनको आवास दे दिया गया है, आवास दे दिया गया तो ऑब्वियस है कि उनकी झुग्गी हटाई जाएगी, पहली बात। दूसरी, वो झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं जो पहले से एजेंडे में थी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसने नहीं देंगे और उनकी झुग्गी हटाई जाएगी। तो ये तो देश की जनता चाहती है, सरकार वही कर रही है। आप रेलवे ट्रैक पर पक्के मकान बना लोगे, आप नाले की सफाई नहीं हो पाएगी। दिल्ली में बाल लाना चाहते हो क्या? करना क्या चाहते हो? जगह जगह ऐसे नहीं होगा, इसलिए सिर्फ वो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। लेकिन इनको यहाँ आके हाय हल्ला करना है। ये वही लोग हैं जो झुग्गियों में रुके थे, ये कह रहे रेलवे ट्रैक पर अलाउ कर दे। आपने वाले इनका मोह मोह कर दिया, नाले पर रजिस्ट्री करा दी, कह रहे नाले पर झुग्गियां रजिस्ट्री हो रखी है। रेलवे फाटक की रजिस्ट्रियां करा दी इनकी। रजिस्ट्री करोगे? रहते पैदा हुए गुजरात में, सत्ता कर रहे दिल्ली में, चुनाव लड़ते बनारस से। बिहार में पैदा हुआ, दिल्ली में क्या आम लेने आए हैं? दिल्ली में क्या लेने आए हो? बिहार से यहाँ अपने क्या कराने, एसटीसी कराने आए हो? ऐसे की तैसे क्या तो फर्जी कहाँ से हो गए ये तो बता दो। फर्जी आप सुन लो, फर्जी कौन है? फर्जी कौन है? नहीं, बिहारी को फर्जी नहीं बता रहे। आप सुन, बिहार को फर्जी नहीं बता रहे, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को फर्जी बता रहे हैं और डंके की चोट पर बता रहे हैं। और भगाएंगे जितने ये तार के नीचे से घुसकर आए हैं, तार के नीचे वालों को अलाउ नहीं करेंगे। बिल्कुल भगाओ, बिल्कुल भगानी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यही कह के आप दिल्ली में आए थे, 25 रुपए मिले महिला को, यमुना साफ हो गई, पानी आ रहा है, सीवर साफ हो गई, कहाँ हो गई? बिहार में ऑर्केस्ट्रा पे नाचते थे क्या साड़ी डाल के? ये 2500 मेरे साथ चलो। यमुना में सुनो भाई साहब, हमारा वहाँ पे दिल्ली का दीपक, हम अभी कल उसने स्नान किया और आप ही के चैनल पर रिपोर्टिंग हुई है। यमुना साफ हुई है या नहीं हुई है? अरे भाई, यमुना साफ हुई है या नहीं? दिखा हुई है। पानी से परहेज है, ये कहाँ नहाएंगे भाई साहब? कहाँ पानी आता था, अब तो एक तरह की पानी नहीं आ रहा है। दिन में 4 घंटा लाइट चली जाती है, क्या करोगे इनका? हम जमुना भी साफ करेंगे, भी साफ करेंगे, बांग्लादेशी भी साफ करेंगे, आतंकी भी साफ करेंगे और ऐसे ऐसे देशद्रोहियों को साफ करेंगे। हाँ करेंगे। बिहार में भी कहते हैं ये कर रहा हूँ, ये करने वाला हूँ, ये करूँगा, और करा कुछ भी नहीं। 5 किलो आज बिहार के अंदर बना रेल के इंजन साउथ अफ्रीका में चल रही है। ये बिहार का विकास नहीं है। रेल के इंजन अंधे को दिखाई पड़ेगा, ये अंधे को के समर्थन करने वाले को के समर्थन, मुंह में गंगा दिमाग में दंगा, ये बोलेंगे। बताओ तो ये हमें जाति बोले, ये समर्थन क्यों कर रहे हो? वोट कर रही है बांग्लादेशी के, घर तो है तुम्हारे, मुसलमानों का, यादवों का, जानबूझ नहीं का हुआ है, तो नहीं का हुआ है, तुम जानबूझ के कोई तो यादवों की बेटी का नाम राशन कार्ड से काट रहा है, यादवों की बेटियों को मार मार के घर से निकाल रहा है? वो नहीं दिख रहा, यादवों का मर्डर हो रहे हैं, चुप हो जाते हैं। वो कौन था जो ऐश्वर्या राय ले आया अपनी बीवी को? आयोग पर किस तरीके से विश्वास करूं? चंडीगढ़ में 36 वोटर चोरी करती पकड़ी गई थी, और चुनाव आयोग पर विश्वास कर लेंगे? बिहार में कितनी धांधली हो रही है, देखियो जाके। जब हारने लगते हैं ना तो चुनाव आयोग खराब, और जब जनता वोट नहीं देती है तो जनता को खराब, जनता को गाली देते हैं, सेना को गाली देते हैं। ये वोट का काट रहे, डॉक्यूमेंट तो दिखाना पड़ेगा ना। लाखों लोग फर्जी है। बिल्कुल दिखा रहे हैं ना, उसी राशन कार्ड से आप राशन दे रहे हो, वो नहीं चलेगा जी। उसी पहचान पत्र से चुनाव जीत के 2024 वोटर कार्ड चलेगा
जी पहचान पत्र नहीं। अमेरिका भी चले जाएंगे, बेवकूफ लोग हैं, इन्हें ये नहीं पता राशन कार्ड का यूज किस लिए है, आधार का यूज किस लिए है, वोटर आई कार्ड का यूज किस लिए है, ड्राइविंग लाइसेंस का यूज किस लिए है, आय कार्ड जो होता है हमारा उसका यूज किसके लिए, इनको ये तो पता नहीं। आप मुझे बता दो 2024 का चुनाव फर्जी था या बिहार के लोग फर्जी थे, ये सरकार को जवाब देनी ऐसी पड़ेगी। जो बसे हैं वो फर्जी है, अब वोट काटेंगे तुम्हारे चिल्लाने से। ये भाजपा अपने आप किससे बात करें? आप देखिए अफजल गुरु कौन था? बांग्लादेश सुन, अफजल गुरु कौन था? जवाब देगा ना, अंडा के साथ भाजी भी मिलेगी।